जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विथ अनामिका मैम। आज मैं आपको जो है एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। दुर्व्यसन एक ज्वलंत समस्या। दुर्व्यसन दोस्तों जो है, दुर्व्यसन का मतलब होता है बुरी लत या बुरी आदत जो समाप्त नहीं हो रही है, यानी कि जो मादक पदार्थों का सेवन करने से ये बढ़ रही है। यह एक ज्वलंत समस्या बन चुकी है। पहले से तो ये समस्या बनी हुई थी, लेकिन इसका निराकरण पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, इसीलिए एक ज्वलंत समस्या यानी गंभीर समस्या बन गई है। इस चैप्टर का यही अर्थ है। बुद्धिमान समझा जाने वाला मनुष्य जब न करने योग्य करता है और न खाने योग्य खाता है। प्राय ये समस्या बनी हुई है कि हम लोग जो है जानते हैं, मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है, लेकिन जो है ये बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है कि मनुष्य को जो चीज़ करना चाहिए वो नहीं करता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है। इसीलिए वो जो है एक समस्या बनी हुई है। बुद्धिमान समझा जाने वाला मनुष्य जब ना करने योग्य करता है, यानी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए वो ही करता है, जैसे चोरी है, झूठ बोलना है, इन सारी चीज़ों को वो करता है और ना खाने योग्य खाता है, यानी कि जो चीज़ें उसे नहीं सेवन करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, वो खाता है। तभी उसकी बुद्धिमत्ता पर संदेह होने लगता है, यानी कि उसको पता है कि इन सारी चीज़ों को खाने पीने से हमें नुकसान होगा, फिर भी जब वही चीज़ें वो करता है तो उसकी बुद्धिमत्ता पर संदेह होता है, क्योंकि मनुष्य को जो है सबसे बुद्धिमान, पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है। लेकिन जब वो इन सारी चीज़ों को करता है तो उसकी बुद्धिमत्ता पर, उसकी बुद्धि पर संदेह होने लगता है। व्यसन का सूक्ष्म अर्थ तो काफ़ी गहन है, लेकिन सरल है। किसी चीज़ का आदी होना या गुलाम हो जाना। व्यवहार में इसका अर्थ मादक पदार्थों से लिया जाता है, जो कि आज की मुख्य समस्या है। बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है मादक पदार्थ। आप जानते हैं मादक पदार्थ में क्या आता है? शराब आता है, धूम्रपान आता है, और क्या कहते हैं, पुड़िया आती है, और तंबाकू वगैरह, ये सारे मादक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। सारंगधर संहिता में मादक वस्तुओं की परिभाषा करते हुए कहा गया है, बुद्धि विलुम्पति यद तब मदकारी तदुच्यते, यानी कि द्रव्यम मदकारी तदुच्यते, अर्थात जिन वस्तुओं के सेवन से मनुष्य की बुद्धि लुप्त हो जाती है वे पदार्थ हैं दुर्व्यसन, यानी कि बुरी लत। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है और संस्कृत ज्ञान परीक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है। भारत के संविधान के 47वें अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में के अंतर्गत कहा गया है कि अपनी जनता का पोषण स्तर और जीवन स्तर उठाना तथा स्वास्थ्य सुधारना आपका एक प्राथमिक कर्तव्य मानेगा, और विशेषतः स्वास्थ्य के लिए औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त नशीले पेय पदार्थों को रोकने का प्रयास करेगा। इस लिखित आज्ञा एवं कई प्रदेशों में कानून के प्रभावशाली होते हुए भी नशे का प्रचलन तेजी से बढ़ा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। ये वस्तुतः एक चिंता का विषय है। मतलब ये सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है ये बहुत ही तेज़ी से इसका प्रचलन बढ़ चुका है और जो है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसीलिए यह चिंता का विषय हो गया है, बहुत ही गंभीर समस्या है। विश्व में आज नशा एक महामारी बन चुका है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर वर्ग के व्यक्ति को इस बीमारी ने प्रभावित किया है। नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं प्रभावित करता, अपितु व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक और सामाजिक नुकसान भी पहुंचता है। यानी कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य, यानी वो व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब करता ही है। किडनी है खराब हो जाती हैं, और मुंह का कैंसर, मतलब बहुत सारी इस तरह की बीमारी हो रही हैं, सब नशे के कारण हो रही हैं। प्रभावित करता है स्वास्थ्य को, अपितु व्यक्ति को मानसिक, यानी बुद्धि भी उसकी कम होती चली जा रही है। कहने का मतलब, अगर वो नशा कर लेता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि वो कर क्या रहा है, और उसकी बुद्धि भी विलुप्त होती चली जा रही है। आर्थिक और पैसे रुपया, यानी कि धन का भी खर्च हो रहा है, और भावनात्मक और सामाजिक नुकसान भी पहुंचाता है। और समाज में उसकी जो है, समाज उसको हे दृष्टि से देखने लगता है, उसकी समाज में अच्छी स्थिति नहीं बन पा रही है। नशा सिर्फ करने वाले व्यक्ति मात्र को ही नहीं, वरन उसके परिवारजन और मित्रगणों को भी प्रभावित करता है।
दोस्तों आपको पता है कि नशा जो है जो व्यक्ति करता है उसको तो प्रभावित करता ही है, उसका सब कुछ जो है नष्ट होने लगता है, लेकिन उसके परिवारजनों को भी इस चीज़ का भुगतान करना पड़ता है। मित्रगणों को भी ये जो है प्रभावित करता है, उनको भी जो है कष्ट होता है, उनको भी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। परिवारजनों में प्रायः 95% घरेलू हिंसा के केस नशे के कारण ही होते हैं, आपको पता है। तो मानव को जो है सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है, लेकिन उसे जो चीज़ नहीं करनी है फिर भी वो उस चीज़ को करता है, जिसमें उसका कोई लाभ नहीं है, केवल नुकसान होता है। दुनिया भर में हर साल लगभग 30 लाख से अधिक मौतें शराब के हानिकारक उपयोग से होती हैं। यह कुल मौतों का 5.3% है, यानी कि पूरे मतलब विश्व में जितनी भी मौतें होती हैं उसका 5.3% नशे के कारण होता है, यानी कि शराब के कारण। शराब नशों की लंबी सूची का एक सूक्ष्म अंग है, और यदि इतना घातक है तो समग्र रूप कितना भयावह होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। वर्तमान में 3 वयस्कों में एक अर्थात करीब 1.2 बिलियन लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं। अकेले भारत में तंबाकू के सेवन से सालाना 8 लाख लोगों की मौत होने का अनुमान है। NCRB के डेटा से यह बात सामने आई है कि भारत में 2017 से 2019 के बीच अधिक नशा करने की वजह से करीब 2300 से भी अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। 18 से 70 वर्ष तक की आयु वाले इस सूची में शामिल हैं। यहाँ तक कि 14 वर्ष तक के किशोर भी नशे की लत में अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। जब हम बात करते हैं व्यसन उन्मूलन की, तब तरह तरह की दवाइयाँ, नशा मुक्ति संस्थान, च्युइंगम थेरेपी याद आती है। यानी कि नशे को छोड़ने की जब बात करते हैं तो इस सब तरह की जो है संस्थान जो है सामने आते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस समस्या के निपटने के लिए सरकार को दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए, मतलब सरकार को ये चलाना चाहिए और नशा पर बैन करना चाहिए, लेकिन सरकार को इससे अधिक फ़ायदा होता है, इसीलिए वो इस पर पूरी तरीके से बैन नहीं कर पाती है। व्यसन की इस समस्या से निपटने के लिए सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय नशा मुक्त भारत अभियान NMBA की 272 बेहद प्रभावित जिलों में शुरुआत की है। नारकोटिक्स ब्यूरो नशीले पदार्थ के आदी लोगों तक पहुंच और सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जागरूकता फैलाने और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके इलाज को शामिल किया गया है। NAPDR से लगभग 12 लाख लोग वित्त वर्ष 2021-22 में लाभान्वित होने का अनुमान है। पर क्या ये दीपक सही अर्थों में नशे के अंधकार को छांट पाएगा? पर शायद एक सीमित दायरे में। यानी कि अगर व्यक्ति जब तक नहीं चाहेगा तो कोई भी संस्था जो है लागू कर दी जाए, कोई भी नियम लागू कर दिया जाए, वो पूरी तरीके से सफल नहीं होगा जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं चाहेगा उसको छोड़ने के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके प्रश्नों के उत्तर मैं लास्ट में बताऊंगी। परंतु यदि अंधकार के इन बादलों को हटाना है तो जीवन में भारतीय संस्कृति की पावन संकल्पना का सूर्योदय करना होगा। सुनने में शायद ये थोड़ा काल्पनिक लगे, पर असल माध्यम से यही मूल्यों एवं आदर्शों से अवगत कराती है, जीवन जीने के लिए उचित पथ प्रदर्शित करती है एवं परेशानियों से लड़ने का, खुशियाँ मनाने का सही तरीका हमें सिखाती है कि नहीं, हमें खुशियाँ मनाना कैसे है। प्राय लोग खुशियाँ कैसे मनाते हैं? शराब पी करके, और अगर उन्हें कोई कष्ट होता है मानसिक तब भी वो अपने दुख को भुलाने के लिए पीते हैं। तो क्या ऐसा उचित है? तो आगे के उसमें हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति योग, अध्यात्म और विज्ञान का ऐसा अलौकिक मेल है जो व्यक्ति को हर प्रकार के दुर्व्यसन से दूर आत्मबोध की ओर ले जाती है। मनुष्यों के लिए यह जानना जरूरी है कि नशा करना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह तो खुद बहुत एक बड़ी समस्या है भाई। नशा करना किसी जो है उच्च स्तर का परिचायक नहीं है, अपितु कायरता और दुर्बलता का पर्याय है। नशे का जड़ से उन्मूलन करने के लिए आवश्यक है मनोबल, यानी कि मनोबल बढ़ाना। यदि समाज का हर व्यक्ति नशे से दूर रहने का दृढ़ निश्चय कर लेगा स्वयं, तो यह समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी कि अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। जब हर व्यक्ति इसको छोड़ देगा तब।
पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, सबसे बड़ा दीन दुर्बल वह है जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। मतलब सबसे बड़ा दीन दुर्बल व्यक्ति वही है जिसका स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं है। यानी हम अपने आप को ये करने से अगर रोक नहीं पाते हैं तो हम सबसे बड़े दीन दुखिया और दुर्बल कहलाएंगे। नशा जानलेवा है, ये बात तो केवल जानने की ही नहीं मानने की भी है। नशा उन्मूलन आवश्यक है, ये बात केवल मानने की ही नहीं ठानने की भी है। स्वयं को नियंत्रित कर यदि कोई व्यक्ति सद्ज्ञान से सन्मार्ग की ओर चले तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ये पथ तो स्वस्थ शरीर का है और खुशहाल परिवार का है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम अच्छे से रहे, हमारा परिवार भी खुशहाल रहेगा और हमें जो है बहुत ही ख्याति मिलेगी। कहने का मतलब समाज में हमें जो है लज्जित नहीं होना पड़ेगा। बेहतर जीवन का है और सद्बुद्धि का है। नशे से बचने का सबसे सशक्त माध्यम है नशा मुक्ति का एक संकल्प, यानी कि संकल्प लेना चाहिए। संकल्प युग परिवर्तन का एक व्यक्ति को, उसके हितैषियों को और पूरे समाज को नव जीवन दे सकता है। अगर एक व्यक्ति अच्छा बन सकता है, अपने आप को सही नियंत्रित अपने आप पर कर सकता है, तो वह अपने हितैषियों को यानी अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को वो नव जीवन दे सकता है। निवारण के उपाय क्या हैं? गतिविधियों से अपने को जोड़े रखें, अच्छे मित्रों की संगति, सत्साहित्यों का अध्ययन करें। प्राणायाम संकल्प शक्ति को मजबूत करता है। प्राणायाम करना चाहिए। ये क्या करता है? जो हम प्रण कर रहे हैं उसको वो क्या करता है? मजबूत करता है। योग शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का विकास करता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। काम के दबाव, थकान, तनाव से बचने के लिए प्रायः लोग काम का दबाव होता है या फिर तनाव होता है तो उससे बचने के लिए जो है शराब का सेवन करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। ये उनके शरीर को ही नहीं अपितु उनके जीवन को ही कम कर देती है। इसलिए जो है इससे बचने के लिए, काम के दबाव, थकान, तनाव से बचने के लिए संगीत, खेल, मनोविनोद आदि का सहारा ले सकते हैं। नंबर 6 है दैनिक उपासना और सत्साहित्य का स्वाध्याय संकल्प को मजबूत करता है। उसके बाद इसके अन्य उपाय भी हैं। अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। के भाव से गायत्री परिवार सतत सक्रिय है। युवा जागृत, व्यसन मुक्ति, आदर्श ग्राम योजना, बाल संस्कार शाला कार्यक्रमों की व्यसन मुक्ति का संदेश प्रमुखता से दिया जाता है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लाखों विद्यार्थियों तक व्यसन मुक्ति संदेश पहुंचाया गया है। विगत 55 वर्षों में 25 करोड़ लोगों तक व्यसन मुक्ति का संदेश इस माध्यम से दिया गया है। दीप यज्ञों के माध्यम से विगत 20 वर्षों में लाखों लोगों द्वारा नशा छोड़ने का संकल्प लिया गया है। युवा अब इस महाअभियान से जुड़कर राष्ट्र को स्वस्थ, समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाने के लिए अपना सतत सहयोग दे रहे हैं। अब इसके अभ्यास प्रश्न हम लोग देखेंगे। दुर्व्यसन के दुष्प्रभाव क्या हैं? ये प्रश्न है, दुर्व्यसन के दुष्प्रभाव आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। दुर्व्यसन के दुष्प्रभाव, मानसिक घाटा होता है, आपको पता है, गिरावट आती है, धीरे धीरे बुद्धि कम होती चली जाती है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपको पता है, कहीं किडनी खराब हो रही तो कहीं क्या हो रहा है ना। उसके बाद कार्य क्षमता में गिरावट, और जो कार्य क्षमता होती है वो उसमें गिरावट होने लगती है। व्यक्ति कमज़ोर महसूस करने लगता है, समय पर काम नहीं कर पाना, उसका दिमाग भी कम काम करता है और वो समय से कार्य नहीं कर पाता। तन मन धन तीनों को खा जाने वाला है दुर्व्यसन। एक कीड़ा है ये तन मन धन तीनों को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको नशा छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति इस लत से जुड़े हुए हैं इनको यह छोड़ देना चाहिए। उसके बाद दुर्व्यसन निवारण के प्रमुख उपाय क्या हैं, लिखिए। फिर इसके निवारण के प्रमुख उपाय आपके लिखे हुए हैं। प्राणायाम, योग, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और ये अन्य
ये सारे जो है इसके निवारण के उपाय हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।